नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। दुनिया में स्थिरता बहुत लंबे टाइम से चल रही है। जैसे कि यूँ मान लीजिए कि ना ही किसी तरह की कोई ज़बरदस्त तेज़ी और ना ही किसी तरह की जो है ज़बरदस्त मंदी। दोनों ही चीज़ें इसमें दिखाई नहीं देती है। 1-2 रुपया अप डाउन के साथ में जो है कंटिन्यू जो है ये चल रहा है। तो देखिए वैसे तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर गिरावट रहती है तो सबको जो है टेंशन होती है। स्थिरता में चल रहा है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो है मजबूती जो है दुनिया के अंदर ज़रूर है। अन्यथा जो है स्थिरता में नहीं चलता, और स्थिरता में जब आती है कोई कमोडिटी तो नीचे के साइड जाने के चांसेस जो है ज़्यादा बन जाते हैं। तो लंबे समय से जो है दुनिया कंटिन्यू जो है स्थिरता के अंदर चल रहा है, और सबके दिमाग में यही चीज़ चलती है कि भाई इसमें क्या तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आएगी तो कब आएगी और किस कारणों से जो है तेज़ी नहीं आ रही है, या फिर दुनिया से जो है उम्मीद करनी बंद कर दें कि भैया दुनिया अब जो है कभी भी तेज़ होगा ही नहीं। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवक की, मतलब अराइवल की। मंडियों के अंदर आवक जो है किस तरह की चल रही है। तो देखिए मोटा-मोटी सभी जगह पे, चाहे राजस्थान हो या गुजरात हो या जहाँ पे भी धनिया होता है, वहाँ की अगर आवक की अगर बात करते हैं तो मोटा-मोटी नील के करीब समझ सकते हैं। 100% नील नहीं बोलते कि जो अराइवल जो चल रही है वो इतनी बड़ी अराइवल नहीं है जिससे कि बाज़ारों के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है अपने को दिखाई दे। तो मतलब अराइवल को अगर देखते हैं तो अपने को जो है तेज़ी की उम्मीद जो है दिखाई देती है कि हाँ भाई, कहीं न कहीं जाकर के जो है दुनिया में अपने को आगे जाकर के जो है तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन फिर भी जब स्थिरता के अंदर चलता है तो विचार करना जो है मुश्किल हो जाता है कि भाई, कि इतना कंटिन्यू स्थिर कम से कम महीने भर से स्थिर चल रहा है। तब ये विचार ज़रूर आता है कि भाई क्या पता नहीं क्या इसके अंदर होने वाला है और क्या इसमें नहीं होने वाला है, तेज़ रहेगा या फिर ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। तो इसमें तो देखिए आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मंडियों की अगर दैनिक आवक अगर आप देखेंगे या जानकारी लेंगे कहीं से भी, कि हर रोज़ जो है जितनी भी मंडियाँ हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, या जहाँ पे भी धनिया अपना पहुँचता है मंडियों में, उस आवक की अगर आप रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आवक जो है बहुत ज़्यादा कम चल रही है। और जो मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी चीज़ कमोडिटी के अंदर यही होती है कि वो स्थिरता के अंदर गिरावट जो है नहीं आई। स्थिर होने के बाद में किसी तरह की गिरावट जो है अपने को देखने को जो है नहीं मिली। तो मतलब कि ये चीज़ तो हम लोग मान सकते हैं कि मंदी की संभावना, मान लेते हैं कि अभी तेज़ी नहीं है और प्रेज़ेंट टाइम में तेज़ी नहीं चल रही है। लेकिन ये भी हम लोगों को मानना मानना होगा कि भैया, अगर तेज़ी प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है, तो प्रेज़ेंट टाइम में मंदी भी जो है अपने को दिखाई नहीं देती है। क्योंकि स्थिरता के अंदर जब इतने समय तक चला है, तो निश्चित है कि इन्हीं भावों के अंदर जो है 1-2 रुपया ऊपर-नीचे की साइड जो है ये कंटिन्यू चलेगा। तो मतलब कि मंदी की संभावना जो है इसके अंदर हम लोग नहीं मान सकते। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भई हम लोग जो है, क्या इसके अंदर तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते कि भैया आगे जो है तेज़ होगा या नहीं होगा? या अगर होगा, तो भाई किन कारणों से जो है ये तेज़ होगा? तो देखिए सबसे पहला जो कारण है वो है आवक कम, मतलब आपूर्ति का दबाव रहेगा, वो सबसे बड़ा सपोर्ट अपने को मिलता रहेगा कि भैया बाज़ारों में जो है, मंडियों में जो है अराइवल ही जब कम रहेगी, तो पहला सपोर्ट जो है तेज़ी के लिए हमेशा यही होता है। दूसरा सपोर्ट जो आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे से जो है धनिया जो है निर्यात नहीं हो रहा, मतलब एक्सपोर्ट जो है एक तरह से थमा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। तो उसकी वजह से भी जो है कहीं न कहीं जो है धनिये में स्थिरता दिखाई दे रही है, किसी तरह की जो है बड़ी बाइंग जो है एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। उसकी वजह से भी जो है धनिये को ऊपर बढ़ने में, तेज़ होने में जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो सेकंड सपोर्ट अपने को अगर मिलता है तेज़ी के लिए, तो वो है निर्यात का। क्योंकि अब देखिए धीरे-धीरे सारा जो सिस्टम्स है वो सारा नॉर्मल होना चालू हो जाएगा कि युद्ध के बाद से। नो डाउट युद्ध के पहले जो है कमज़ोरी के अंदर निर्यात था, लेकिन कम से कम हो रहा था, लेकिन इस युद्ध के बाद जो है बिल्कुल ही निर्यात जो है बंद हो चुका था। तो अब ये आशा यही है कि भई हाँ, अब जो है सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में निर्यात का समर्थन अपने को ज़रूर मिलेगा। निर्यात अगर व्यापार ज़्यादा होगा, निर्यात में अगर वृद्धि होगी, तेज़ी आएगी, तो निश्चित बात है कमोडिटी में भी तेज़ी जो है ज़रूर आएगी। और जब इस तरह की चीज़ें जब होती है तो घरेलू डिमांड के अंदर जो युद्ध जैसी कोई कुछ संभावनाएँ बनती हैं या हो रहा होता है किसी दूसरे देशों में, उसका असर जो है भारत के ऊपर आता है, तब निश्चित बात है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स भी जो हैं वो भी जो है अपनी खरीदारी थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस मसाले भी जो है कहीं न कहीं एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो एक्सपोर्ट भी होने बंद हो जाते हैं, तो उनकी खरीदारी भी जो है पूरी की पूरी रुक जाती है। तो आप देखिए वो चीज़ें भी अगर खुलेगी तो मतलब कि हम लोग डोमेस्टिक की डिमांड, घरेलू डिमांड की अगर बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं अगर तेज़ी अगर आती है खरीदारी के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है धनिया जो है तेज़ी आने के
चांस जो है अपने को दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाज़ार की धारणा जो है किस तरीके की चल रही है, क्योंकि धारणा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर धारणा ही अगर अपनी अगर ये हो गई कि भैया ये कमोडिटी जो है तेज़ हो ही नहीं सकती, अब इसमें घुसना ही नहीं है, तब तो देखिए चाहे एक्सपोर्ट हो या कुछ भी हो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर धारणा अगर तेज़ी की हो और मजबूत हो तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी दिखाई देती है। प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन अगर देखते हैं तो किसी तरह की ये ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी धारणा नहीं है बाज़ार के अंदर के धनिये में जो है कहीं न कहीं में एक्सेस कमज़ोरी में ज़्यादा गिरावट वाली कमज़ोरी जो है अपने को देखने को मिलेगी। ऐसी कहीं पे भी धारणा नज़र नहीं आती है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम लोग मानते हैं तो तेज़ी के चांसेज़ हैं, लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे कि भई इंस्टेंट जो है इसके अंदर तेज़ी आ जाएगी, मतलब कि मैंने आज बोला तो कल से जो है तेज़ी आनी चालू हो गई। थोड़ा-सा समय लग सकता है, लेकिन तेज़ी के चांस जो है पूरे इसके अंदर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि तेज़ी के चांस इसमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी जो है आप अपने हिसाब से जो है काम कीजिए। जो मैंने चीज़ें बोली है, उसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि मंडियों के अराइवल के ऊपर, बाज़ार की धारणा के ऊपर अगर आप थोड़ा-सा स्टडी रिसर्च अगर करेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको एक्चुअल सिचुएशन जो है आपको समझ में आ जाएगी और उसके बाद में जो है आप अपना विचार कर सकते हैं कि भई इसमें आपको बने रहना है या फिर इससे जो है निकल जाना है या फिर इसके अंदर घुसना है या फिर आपको नहीं घुसना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप भी स्टडी कर सकते हैं। मेरा काम होता है जानकारी आपको देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।